साथियों, आयुर्वेद से स्वास्थ्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, क्या होता है कई बार कुछ लोगों को बहुत जल्दी थकान हो जाती है। किसी काम को ढंग से कर नहीं पाते हैं, काम करते-करते थक जाते हैं, सुस्ती महसूस करने लगते हैं, पैरों में खिंचाव आ जाता है, सोने की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब नींद नहीं आती उनको। तो इसका एक तात्पर्य होता है कि उनके अंदर आयरन की कमी है, आयरन ओर की कमी है, आयरन नामक खनिज की कमी है, जिसे हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। आयुर्वेद में इसे पांडु रोग के नाम से जाना जाता है और इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि उचित खान-पान का ना होना, कमजोर पाचन शक्ति का होना, ज़्यादा मात्रा में रुधिर का शरीर से निकल जाना। तो आयरन की कमी से बहुत सारे इस तरह के सिम्टम्स लोगों में होते हैं। तो आयरन क्या है? इसकी कमी हमारे शरीर में ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसकी कमी होने से हमारे शरीर पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक ऐसा खनिज है जिसकी ज़रूरत शरीर के विकास और वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होती है। ये जो आयरन होता है ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है और ये हमारे खून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसके निर्माण में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर आयरन हमारे शरीर में सांस लेने की प्रक्रिया को भी बहुत आसान बनाता है, उसमें एक अहम रोल निभाता है। इसके अलावा आयरन हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि थायराइड हार्मोन्स, इसमें भी आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आमतौर पे क्या होता है, यदि हम भोजन में आयरन की उचित मात्रा नहीं लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से तो उसका हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ज़रूरत भर का जो आयरन होता है, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, वो हमारे शरीर की मांसपेशियों में, लीवर में, तिल्ली में, बोन मैरो में यानी हड्डियों के अंदर जमा होता है और हमारा शरीर उसे वहाँ से ग्रहण कर लेता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब ये स्टोर आयरन इसकी मात्रा शरीर में कम होने लगती है। तब परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी के चलते हमारा जो खून है वो शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है, जिससे क्या होता है कि थकान हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, याददाश्त में कमी हो जाती है, पाचन संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और आयरन की कमी की वजह से रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। कार्य करने की क्षमता तो कम होती है और इससे क्या होता है कि असर सब पे पड़ता है, चाहे वो बच्चा हो, बुड्ढा हो या स्त्री हो, किसी पर सब पर इसका बुरा असर पड़ता है। बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है, उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ता है, उनके शारीरिक विकास पर इसका असर पड़ता है। गर्भवती महिलाएँ जो होती हैं, उनमें आयरन की ज़रूरत सामान्य महिलाओं से ज़्यादा होती है। क्योंकि गर्भावस्था में महिलाओं को और उनके बच्चों को यानी उसके जो गर्भ में बच्चा है, दोनों को आयरन की ज़रूरत होती है। और आयरन की कमी से गर्भवती महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है। इससे आने वाले बच्चों में भी कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे कि जन्म समय बच्चे का वेट कम होना, समय से पहले बच्चे का पैदा हो जाना, बच्चे के दिमाग का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाना, उस पर बुरा प्रभाव पड़ना। इसलिए जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको आयरन के संबंध में अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मचारियों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। छोटे बच्चों पे जो आयरन की कमी होती है, उसकी वजह से जैसे मैंने पहले बताया कि कमज़ोरी, थकान के साथ-साथ उससे उनके साइकोलॉजिकल विकास पर भी, उनकी याददाश्त पर, उनकी सीखने की क्षमता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बात ये आती है कि हमें आयरन की ज़रूरत कितनी होती है, कितना हमें आयरन चाहिए होता है। तो हमारे शरीर में आयरन की ज़रूरत उम्र और लिंग पर निर्भर करती है। हम कितना हरा भोजन खाते हैं, कितनी हरी पत्तीदार सब्जियाँ खाते हैं और एक चीज़ और है, शाकाहारी लोगों को आयरन की ज़रूरत मांसाहारी लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है, बल्कि दुगनी होती है। तो बच्चों में जो आयरन की आवश्यकता है, वो अलग-अलग उम्र स्लैब के अनुसार होती है। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि ज़रूरत 7 मिलीग्राम से लेकर के 15 मिलीग्राम तक हो सकती है। अगर वयस्कों में हम देखें, तो 20 से 50 वर्ष तक की महिलाओं और पुरुषों में इसकी आवश्यकता अलग-अलग होती है। जहाँ तक पुरुषों का सवाल है, उनको केवल 8 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है और वहीं महिलाओं को 18 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, जो कि 10 मिलीग्राम ज़्यादा होती है। लेकिन 50 साल बाद क्या होता है, महिलाओं को आयरन की जो ज़रूरत होती है, वो तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है, जो कि केवल 8 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, जो कि पुरुषों के बराबर ही होती है। लेकिन गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, उनको आयरन की तुलना सामान्य महिलाओं की तुलना में ज़्यादा होती है, जो कि 27 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। अब बात आती है कि आयरन मिलेगा कैसे और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आयरन पाया जाता है। तो साथियों, आयरन 2 तरह का होता है, एक होता है हीम आयरन और एक होता है नॉन हीम आयरन। नॉन हीम आयरन जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है।
तो जो नॉन हीम आयरन होता है ये प्लांट्स के अलावा फोर्टिफाइड फूड्स में पाया जाता है। ये बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता, कम एब्जॉर्ब होता है। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें साथ में लेनी होती हैं जो उसको एब्जॉर्ब करने में उनकी मदद करे, जैसे कि विटामिन सी। विटामिन सी जो आयरन प्लांट्स में पाया जाता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे नींबू है, स्ट्रॉबेरी है, टमाटर है या और दूसरी खट्टी चीज़ें अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ खाते हैं तो आयरन आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और दूसरा होता है हीम आयरन। ये एनिमल फूड्स में पाया जाता है, जैसे कि लीवर है और भी बहुत तरह के एनिमल फूड्स होते हैं जिसे हम नॉनवेज ही बोलते हैं। तो उसमें ये जो हीम आयरन होता है वो पाया जाता है और ये पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है जो शाकाहारी लोग होते हैं उनको आयरन प्रोडक्ट जो मांसाहारी लोग होते हैं उनकी तुलना में दुगना लेना चाहिए, बल्कि दुगना लेना होता है। अब बात आती है आयरन कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है। आयरन के मुख्यतः 3 सोर्स होते हैं। प्लांट फूड होता है, दूसरा एनिमल फूड होता है और तीसरा होता है फोर्टिफाइड फूड। तो जो प्लांट फूड होता है उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बीन्स हैं, पान राजमा है, पालक है, मटर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, कद्दू के बीज हैं, ठीक है ना, किशमिश है। इन सब चीज़ों में आयरन काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स में जैसे केला है, ऑलिव है, मलबरीज है, सेब है, इसमें भी आयरन काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि एनिमल फूड में रेड मीट है, सी फूड है, पोल्ट्री के उत्पादन है, इन सब में आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो फोर्टिफाइड फूड में क्या होता है कि जैसे कि कैलॉग्स है, कॉर्नफ्लेक्स है और बहुत सारी मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट आते हैं जिनमें कि आयरन पाया जाता है। अब बात आती है किन लोगों को आयरन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। आयरन की ज़रूरत उन लड़कियों को, उन औरतों को जो ज़्यादा होती है जिनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों को जो खासकर प्रीमेच्योर होते हैं, जिनका जन्म समय से पहले हो जाता है, उन बच्चों को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिन बच्चों का भार जन्म के समय कम होता है और वो लोग जो लोग अपना खून अक्सर डोनेट करते हैं उनको भी आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं या पेट संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं या जिनके साथ हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट फेलियर जैसी समस्या आती है, उनको भी आयरन जो है वो काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है। अब बात ये आती है कि क्या आयरन ज़्यादा लेने से कुछ नुकसान भी हो सकता है? तो बिल्कुल, अब कोई भी चीज़ एक लिमिट में लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपको एक सीमित मात्रा में खानी होती है या पीनी होती है। अगर आप एक सीमा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को, हम पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं सीमा से ज़्यादा, तो वो नुकसान करता है। उसी तरह से आयरन सप्लीमेंट या आयरन जैसी चीज़ों को भी एक लिमिट में ही लेना है। यदि आप स्वस्थ हैं और भोज्य पदार्थ से आयरन ले रहे हैं तो आपको अलग से आयरन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉब्लम है आपके बॉडी में, आपके शरीर में एनीमिया है, आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको आयरन लेना है, आपके शरीर में आयरन की कमी है, तो फिर आपको आयरन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा और आपको लेना चाहिए। अच्छा, जब आप आयरन लेते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खाली पेट आयरन ना लें, क्योंकि खाली पेट आयरन लेने से आपका पेट डिस्टर्ब हो सकता है, कब्ज हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, बेहोशी भी हो सकती है। तो आयरन की हाई डोज कभी ना लें, क्योंकि इससे क्या होता है शरीर में जिंक के एब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण को कम कर सकता है। जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारे त्वचा की मरम्मत करती है, हमारे हमारे शरीर में इन्फेक्शन को कम करती है, हमारे घाव को जल्दी भरने में मदद करती है। बच्चों में होने वाली बार बार दस्त की समस्या को दूर करने में जिंक मदद करती है। तो जिंक के एब्सॉर्प्शन में अगर आप आयरन ज़्यादा लेते हैं तो वो जिंक के एब्सॉर्प्शन को कम कर देता है, बॉडी में जिंक कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा आयरन लेने से मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की संभावना भी बढ़ जाती है। कुछ लोगों में एक खानदानी बीमारी होती है जिसे हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। इसमें आयरन और विटामिन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, विटामिन सी, आयरन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आयरन को भोज्य पदार्थों से ही लें, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो। हमें अतिरिक्त आयरन को लेने की कोशिश तभी करें हम जब डॉक्टर सलाह दें। जब तक डॉक्टर सलाह नहीं देते आप सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट लेने का प्रयास मत करें, क्योंकि अतिरिक्त मात्रा में आयरन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त आयरन आपको दिया जाता है।
अगर आप आयरन भोज्य पदार्थों से लेना चाहते हैं तो आप मैंने आपको पहले बताया हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पियर है, प्रून है, टमाटर का जूस ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं। विटामिन सी भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके अलावा आयरन को शरीर में ग्रहण करने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं, जो कि किसी भी तरह से आपको साइड इफेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि द्राक्षारिष्ट है, लवआश्वम है, कुमार्याश्वम है, द्राक्षादिलेहम है, मृद्विकादिलेहम है, सप्तामृत है। इन सब का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी औषधियाँ आयरन से भरपूर है और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो साथियों, आज मैंने आपको बताया कि आयरन की ज़रूरत हमें क्यों होती है, कितनी आयरन की मात्रा हमारे शरीर को ज़रूरत होती है और हम इसे कैसे ले सकते हैं। इसी तरह से आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ और चीज़ें मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।